अपने चेहरे पे एक लंबी और घनी दाढ़ी चाहता है, क्योंकि घनी दाढ़ी से ना व्यक्ति की पर्सनालिटी बल्कि लुक भी चेंज हो जाता है। और ज़्यादातर लोग घनी दाढ़ी की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। तो दोस्तों, चेहरे पे बालों की ग्रोथ कम या ना होना, इसके 2-3 कारण मेन होते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर 1 जेनेटिक। DHT बोले तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की कमी, और ये एक हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमारे दाढ़ी, मूंछ या हेयर या कहीं के भी जो हेयर्स होते हैं वो हेयर को ग्रोथ मिलने में कमी होती है। किसी भी इंसान की जेनेटिक जीन्स, उनके माता और पिता दोनों को मिलके उनकी जीन्स बनती है, और ये डिपेंड करता है कि आपका शरीर का कद हेल्थी, फैटी या हेयर का ग्रोथ कितना हो, ये डिपेंड्स करता है आपके जीन्स पे। इसके अलावा DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन किसी भी व्यक्ति में पाए जाने वाले मर्दों जैसे तत्व, जैसे कि बॉडी मसल्स बिल्डिंग, बॉडी में कहाँ कहाँ मसल्स की बिल्डिंग होती है, मर्दाना आवाज़, हेयर ग्रोथ की, ये मेन रीज़न होता है। चेहरे पर बालों की धीमी ग्रोथ या पैचीवियर के इन मुख्य कारणों की वजह से होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि किसी किसी जगह पे ज़्यादा बाल और किसी किसी जगह पे बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जो न केवल दिखने में ही बुरा लगता है, वो लोग खुद से यही सोचते हैं कि मेरी जो बियर्ड है, मेरी जो मूंछ है, मेरी जो दाढ़ी है, वो कैसे ठीक से आए। बार बार आईने में अपनी शक्ल देखते हैं और फिर लोगों को देखते हैं जिनका बियर्ड ज़्यादा अच्छा होता है, कि सोचते हैं अपने आप में लेस कॉन्फिडेंस फील करते हैं हेयर की वजह से, जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक कारगर उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका दाढ़ी, मूंछ, जो आपका हेयर है, चेहरे का जो हेयर है, वो ग्रोथ करेगा, घना होगा, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो इस रेमेडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चेहरे पर कुछ लगाने वाले ऐसे नुस्खे जिससे आप अपने बाल को ग्रो करने में आपको प्रमोट कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों कुछ खाने वाले ऐसे तत्व के बारे में कि जिससे आपको ये अंदर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको हेयर को ग्रोथ करने में, जिससे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन आपका दोनों ही अच्छा रहेगा, ताकि हेयर ग्रोथ आपका अच्छे से हो। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कुछ बहुत ही आवश्यक टिप्स जो आपको बाल घने करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, अच्छे लुक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके। तो दोस्तों, पहला नुस्खा बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगा नारियल का तेल, कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम एंड आरंडी का तेल। शरीर में बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आरंडी तेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो हमारे हेयर को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। यहाँ तक कि दोस्तों, मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे ऑयल हैं जो बियर्ड बनाने के लिए आते हैं। इसमें ज़्यादातर ऑयल में आपको कैस्टर्ड ऑयल यानी आरंडी का तेल मिक्स होके आता है, क्योंकि ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इसमें 80 से 90% तक रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे बाल को ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये नुस्खा पहले तैयार करने के लिए 3 से 4 चम्मच नारियल का तेल आपको धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए आपको गर्म करना है। इसके बाद तेल को बहुत ज़्यादा गर्म होने से पहले 8 से 10 चम्मच कड़ी पत्ता डालना है आपको उसमें। फिर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से आप चलाएं और फिर 1 से 2 मिनट आप दोबारा इसे गर्म कर लें। इस तरह से जब कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपको गैस बंद कर देना है और इसे फिर ठंडा हो जाने दें दोस्तों। जब यह तेल ठंडा हो जाए तो इसमें से कड़ी का पत्ता आप निकाल दें। फिर कड़ी के पत्ता आप निकाल दें। फिर इस तेल में आपको 3 से 4 चम्मच आरंडी का तेल आपको मिक्स करना है, मिलाना है। इस तरीके से यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, चेहरे को भाप लेना बहुत ज़रूरी है। एक गर्म पानी करके आप इसे स्टीम ले लें। तो स्टीम करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इस तेल को जो आपने मिक्स बनाया है, इस रेमेडी को आपको अपने
जहाँ पे बाल आप चाहते हैं, जहाँ पे हेयर ग्रोथ कम हुआ है, वहाँ पे 10 से 15 मिनट तक स्लो मोशन में, सर्कल मोशन में आपको मसाज करने हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ पे हेयर बिल्कुल नहीं वहाँ पे आपको मसाज करना है। मसाज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ी से मसाज ना करें, बहुत स्लो, बहुत धीरे हाथों से आपको स्लो मोशन में आपको ये मसाज करने हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 10 से 15 मिनट तक ये रेमेडी चेहरे पे लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से आपको नॉर्मल पानी से धुल लेना है। जब भी बालों को लंबा और घना बनाना होता है तब भी कड़ी पत्ते का बात आता ही आता है दोस्तों। कड़ी पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि मदद करते हैं बालों के ग्रोथ को बढ़ाने में। इस तेल को, इस रेमेडी को बना के 1 से 2 महीने के लिए आप फ्रिज में रख दें। 1-2 महीने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस रेमेडी का उपयोग करने से 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे कि आपके हेयर जो है वो ग्रो होने लगेंगे। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करिए। अब दोस्तों इस रेमेडी के अलावा आपको कुछ खाने वाला भी पदार्थ आपको लेना चाहिए, जिससे आपका हेयर ग्रोथ होने में परमानेंट, आपका एक तरीके से आपके बॉडी के जो हेयर हैं, आपके जो दाढ़ी हैं, मूंछ हैं, वो परमानेंट और घने हों और अच्छे से ग्रोथ हो। इसके लिए आपको क्या करना है, कोंच के बीज, तो कोंच के बीज का आपको इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद का माने तो एक बहुत बड़ा रामबाण है। मर्दों की बहुत सारी परेशानी के लिए कोंच का बीज का उपयोग होता है दोस्तों। इसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पतंजलि के स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर लें। मर्दों में एंड्रोजन सबसे मुख्य हार्मोन्स होते हैं। हमारी त्वचा की ऊपरी सतह पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि चेहरे पे बालों की ग्रोथ निरंतर बढ़ाते रहते हैं। जिन लोगों में एंड्रोजन रिसेप्टर्स की मात्रा कम होती है, उनके बाल पैचेस होते हैं, उनके हेयर पैचेस में आते हैं, उनके प्रॉपर हेयर्स नहीं आते, उनके बाल ग्रो नहीं करते हैं। और जिन लोगों में ये मात्रा ज़्यादा होती है, उनके चेहरे पे और शरीर में बाल काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घने रहते हैं। कोंच के बीज में एल डोपा नामक अमीनो एसिड होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर एंड्रोजन एंड रिसेप्टर्स की मात्रा बढ़ाता है। इससे हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं और यही नहीं, काफ़ी ज़्यादा घने भी होते हैं। कोंच के बीज के पाउडर का उपयोग रोज़ खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ में लगभग 4 से 5 ग्राम, शाम को आप इवनिंग में डिनर करने के बाद आप इसे 15-20 मिनट बाद आप इसे कर सकते हैं। बालों के अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ये आपकी शरीर की ताकत को भी बढ़ाता है दोस्तों। और जिन लोगों के लिए सेक्सुअल वीकनेस भी होती, उन लोगों के लिए भी ये रामबाण का काम करता है दोस्तों। इसका 1 महीने लगातार सेवन करते रहने तक आप देखेंगे कि आपके हेयर ग्रोथ के हैं जो कमाल के फ़र्क पड़ेंगे इसमें। इसके अलावा भोजन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और जिंक वाली चीज़ों का प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा असरदार होता है पालक और टमाटर का जूस। पालक के अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही टमाटर में पाए जाने वाला विटामिन सी मदद करता है शरीर में आयरन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कराने में। इन दोनों का बना हुआ ये जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। और इसके अलावा दाढ़ी को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने के अलावा जिन लोगों को में हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम होती है या बाल पकने के प्रॉब्लम होते हैं, उनसे भी आपको निजात मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जिन लोगों में ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुए हैं हेयर का, दाढ़ी का, मूंछ का, उन लोगों को ज़्यादा सेविंग नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा सेविंग करने से, बार बार सेविंग करने से दोस्तों, क्योंकि हमेशा सर या दाढ़ी पे जब भी बाल उगते हैं तो सबसे पहले पतले होते हैं, धीरे धीरे वो मोटे होते जाते हैं। जिन लोगों की भी चेहरे पे दाढ़ी ठीक तरीके से नहीं आती है या फिर कुछ जगह पे छूट जाता है, ऐसे स्थिति में बाल नहीं आने वाली जगहों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत पतले पतले बाल ज़रूर नज़र आएंगे। उन पतले बालों को घना करने के लिए, मोटे करने के लिए ज़रूरी है कि बिना सेविंग के उन्हें कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसा करने से ही वह धीरे धीरे मोटे और घने भी होना स्टार्ट हो जाएंगे और खाली जगह तेज़ी से भरने लगेगा दोस्तों। जिन लोगों को बाल नहीं है, ग्रोथ नहीं है, वो लोग अगर जल्दी सेविंग कर लेते हैं, बाल घने होने से पहले सेविंग कर लेते हैं, तो खाली स्थान पे
उनके बाल आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसका भी दाढ़ी पे बाल का ग्रोथ का भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए रोज़ाना वर्कआउट करें और अपने बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल में रखें। हमारे शरीर में हार्मोन्स सोते समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए हार्मोन्स कम होने पे हमेशा सोने से पहले ही दवाई लेने की बोला जाता है। इसलिए रोज़ाना ज़रूरी ही कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप प्रॉपर लें, क्योंकि अगर आपका हार्मोन्स कम है और आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी नुस्खा आपके शरीर पे बहुत धीरे काम करेगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हम अपने चेहरे को साफ़ रखें, बिल्कुल क्लीन रखें, और समय समय पे चेहरे को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों क्या करें, आपको जो भी स्क्रब आपके चेहरे पे सूट करता है उस कंपनी का स्क्रब लेके चेहरे पे हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रब ज़रूर करें। स्क्रब करने से हमारे चेहरे पे जमा डेड स्किन रिमूव होता है और त्वचा के ब्लड सर्कुलेशन में बड़ी बढ़ोतरी होता है, जिससे बालों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो हेयर को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं जो लास्ट में बताना चाहूँगा कि रोज़ाना आपको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके हेयर ज़्यादा ग्रोथ होते हैं और ज़्यादा घने भी होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छे से अच्छे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।